तो सौरभ शर्मा मामले में लोकायुक्त फिर से सक्रिय हो गया है। लोकायुक्त सौरभ, चेतन और शरद की कॉल डिटेल्स निकालने वाली है। कॉल रिकॉर्ड डिटेल से कई बड़े राज खुलने की संभावना है। लोकायुक्त ने शरद जायसवाल का मोबाइल जब्त कर लिया है। सौरभ और चेतन ने मोबाइल गुम होने की बात कह दी, लेकिन शरद जायसवाल का मोबाइल लोकायुक्त ने जब्त कर लिया है। जबकि सौरभ और चेतन से जब फोन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है, मेरा मोबाइल फोन जब्त आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो गुम हो गया है। तो देखिए, शरद जायसवाल के फोन को जब्त कर लिया गया है और अब शरद जायसवाल के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला जाएगा। उनके जो भी बातचीत हुए हैं उसको अब लोकायुक्त की टीम जांच करेगी उसको लेकर, और सौरभ, चेतन और शरद की जो भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं उसको बहुत ही बारीकी के साथ में जांच किए जाएंगे। कॉल डिटेल जो है उसे निकाले जाएंगे और संभावना है कि जब कॉल डिटेल निकाले जाएंगे तो उसमें कई बड़े राज सामने आ सकते हैं। तो देखिए, लोकायुक्त ने शरद जायसवाल का मोबाइल जब्त कर लिया है, लेकिन सौरभ और चेतन ने कहा कि उनके पास उनका मोबाइल नहीं है, मोबाइल गुम हो गया है। और अब शरद जायसवाल के मोबाइल का जांच किया जाएगा लोकायुक्त की टीम के द्वारा। कॉल डिटेल्स को यहां पर बहुत ही बारीकी से जांच की जाएगी और जो भी फोन पर बातचीत हुई है शरद जायसवाल, सौरभ और चेतन के बीच में, इन बातचीत को लेकर जांच की जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मनोज, देखिए, सौरभ और चेतन तो ये कहकर बच रहे हैं कि देखिए हमारे पास हमारा मोबाइल नहीं है, मोबाइल गुम हो गया है, लेकिन अब शरद जायसवाल की कॉल डिटेल्स को चेक किया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ईडी जो है रिमांड पर लेकर 7 दिन तक पूछताछ करेगी। कुछ दिन पहले ही ईडी ने रिमांड लिया है तीनों का, लेकिन क्योंकि लोकायुक्त लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है और लोकायुक्त अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो वसूली की जो राशि थी वो कहाँ से आती थी, किन किन का संरक्षण था, कौन कौन अभी भी पर्दे के पीछे, क्योंकि सियासी गलियारों में ही नहीं बल्कि अब चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि इनके पीछे आखिरकार कौन रसूखदार थे। ऐसे में लोकायुक्त की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे थे और यही कारण है कि लोकायुक्त ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो ये जानकारी निकालने के लिए, क्योंकि तीनों आरोपी जो हैं वो लोकायुक्त के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोकायुक्त अब जो है इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए, पूछताछ से आगे बढ़ते हुए अब तीनों आरोपियों की जो मोबाइल फोन डिटेल है उसे खंगालेगी। हालांकि शरद जायसवाल का मोबाइल जो मोबाइल था उसे जब्त किया गया है। उसकी कॉल डिटेल के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि शरद जायसवाल चेतन सिंह के अलावा सौरभ शर्मा से कितनी बार उसकी बातचीत हुई है, इसके अलावा कौन कौन लोगों से उसकी क्या क्या बातचीत हुई है, इस बारे में जानकारी निकाली जाएगी। सोशल मीडिया पे क्या चैटिंग हुई है इनके बीच में, उसकी जानकारी भी निकाली जाएगी। लेकिन सौरभ शर्मा और चेतन सिंह ने अपने मोबाइल फोन के गुमने की बात बताई है, लेकिन क्योंकि लोकायुक्त जो है वो जानती है कि मोबाइल नंबर से भी कॉल डिटेल निकाली जा सकती है, तो संभावित जो भी नंबर दोनों आरोपियों के लोकायुक्त की टीम के पास होंगे उनके आधार पर जो है कॉल डिटेल निकाल के जानकारी जुटाई जाएगी कि इनकी से कितनी बार बातचीत हुई है, रेट से पहले और रेट के बाद में भी क्या बातचीत हुई है। ये तमाम जो नंबर हैं उनको जो है सर्चिंग पर रखा गया था, लोकेशन ट्रेस की गई थी। अब ऐसे में सीडीआर निकाल के और भी जो आगे की जांच है उसमें कई बड़े खुलासे इस कॉल डिटेल की जांच के बाद हो सकते हैं। बिल्कुल, आगे भी कई खुलासे होंगे। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट के लिए।